So today we will study Introduction to Euclid's Geometry. What is geometry? We have been reading geometry from about 3 classes. हमने 6 में geometry के बारे में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा. तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग geometry क्यों पढ़ते हैं, geometry पढ़ने की जरूरत क्यों आई, इसे यहाँ तक लाने में किसका हाथ है, ये सब चीज हम लोग आज पढ़ेंगे. इसका नाम यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्यों पढ़ा, क्या है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये सब चीजें आज हम जानेंगे. तो देखिए एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, जैसे ग्रीक लोग जो थे नाइल रिवर के ओवरफ्लो से उनको बहुत सारी परेशानी होती थी. नील नदी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसके ओवरफ्लो से लोगों को कई तरह की परेशानियां आती थी. इस कारण ये लोग डैम बनाना प्रेफर करना या घर जो है किसी अच्छे तरीके से बनाना जिससे कि यह ओवरफ्लो से बच सके. तो ये सब बातें जो है ज्योमेट्री से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई होती है. ज्योमेट्री हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन में, किसी भी तरह का फील्ड वर्क में हमारे लिए ज्योमेट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो इसलिए माना जाता है कि ज्योमेट्री जो है इसकी शुरुआत जो है ग्रीक ने की, इजिप्ट में हुई. इन सब जगहों से माना जाता है कि ये लोग ज्योमेट्री की पढ़ाई को आगे लाए. जैसे ग्रीक के 3 मैथमेटिशियन हमारे थेल्स, पाइथागोरस एंड यूक्लिड. थेल्स, पाइथागोरस एंड यूक्लिड, ये सब ग्रीस के मैथमेटिशियन हैं. ये 3 ज्योमेट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स माने जाते हैं. सम ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ये 3 हैं. इनके नाम पर तो देखिए हमारा यूक्लिड्स ज्योमेट्री ही इसे कहा जाता है. तो पाइथागोरस जो है यह थेल्स के ही डिसाइपल थे, थेल्स के ही एक स्टूडेंट थे. तो ये 3 जो है हमारे ज्योमेट्री के जनक कहे जाते हैं. इनके अलावा इंडिया में हमारे आर्यभट्ट ये एक नोटेबल मैथमेटिशियन रहे हैं जिनके ज्योमेट्री के क्षेत्र में योगदान रहा है. इनके बाद हमारे ब्रह्मगुप्त, इनका भी ज्योमेट्री में अच्छा योगदान रहा है. एंड देन भास्कर, इन सबों का मैथ में काफी बड़ा योगदान रहा है. आर्यभट्ट ने हमें एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया, हमें वॉल्यूम ऑफ पिरामिड बताया. ब्रह्मगुप्त ने हमें कई सारी चीजें दी, भास्कर ने हमें कई सारी चीजें दी. तो ये सब बातें जो है हम लोग और इन सब बातों की मदद से जो है आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे कि ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है. आर्किटेक्चर में इसका यूज हो रहा है, इंजीनियरिंग में इसका यूज हो रहा है. इसलिए ज्योमेट्री पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. तो आइए जानते हैं कि क्या है ज्योमेट्री में. अब हम लोग अगली जो चीज पढ़ेंगे यह है एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स. What are axioms and what are postulates? हमारे पास है axioms and postulates. जैसे आज के समय में हम लोग बहुत सारी बातें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. हम लोग कह देते हैं कि हाँ भाई ये तो होगा ही होगा. तो ये सब ऐसे नहीं आया है. इन सब चीजों को जो है या एक्सियोम के द्वारा, पोस्टुलेट के द्वारा इसको हमें प्रूफ करना पड़ा है, तब जो है आज हम लोग इनका यूज कर पा रहे हैं, जिसको हम लोग फॉर ग्रांटेड ले पा रहे हैं. जैसे कि देखिए एक्सियोम का मतलब है सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट. सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट भी आप लोग जानेंगे क्या है, उससे पहले ये समझते हैं सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है. और पोस्टुलेट्स ये भी एक्सियोम्स होते हैं. दे आर आल्सो एक्सियोम्स बट आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ज्योमेट्री. एक्सियोम्स कहीं भी एप्लीकेबल होते हैं और पोस्टुलेट्स स्पेशली रिलेटेड टू ज्योमेट्री होते हैं. तो ये क्या है देखिए एक्सियोम. जैसे कि कहा जाता है व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स the sums are equal. When equals are added to equals, the sums are equal. इसका क्या मतलब है? यह एक एक्सियोम
यह जो है यूक्लिड का पहला एक्सियोम है, यह हमारा फर्स्ट एक्सियोम है। जैसे हमने माना कि लेट a इक्वल्स b, ठीक है, हम a में भी c जोड़ दें और b में भी c जोड़ दें, मतलब इक्वल्स ऐड किया जा रहा है इक्वल्स में, तो जो हमारा सम आएगा यह इक्वल्स होगा। इस बात को हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन इस बात को जो है एक्सियोम के रूप में यूक्लिड को बताना पड़ा था, ठीक है। और पोस्टीरियर्स क्या है, ये स्पेसिफिकली ये ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं। इससे पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं कि क्या है। जैसे देखिए ये हमारा फर्स्ट एक्सियोम हुआ, इस पे ध्यान रखिएगा। हम लोग पहले स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि एक लाइन लेते हैं हम लोग, 10 + 5 is greater than 12, ठीक है, एंड दूसरा लेते हैं x + 5 is greater than 12, ठीक है। या इसको हम लोग सेंटेंस के रूप में कह सकते हैं कि the sum of 10 and 5 is greater than 12, या यहाँ हम लोग बोल सकते हैं the sum of x and 5 is greater than 12। तो इनमें से एक स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट नहीं है, दूसरा सिर्फ एक सेंटेंस है। देखिए 10 + 5 ग्रेटर दैन 12, इसको हम लोग या तो बोल सकते हैं, या एक और चीज हम लेते हैं 10 + 5 लेस दैन 12, the sum of 10 and 5 is less than 12। देखिए फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, इसको हम लोग आउटराइट कह सकते हैं कि ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, यह बिल्कुल सही है। थर्ड वाला स्टेटमेंट, इसको हम लोग आउटराइटली कह सकते हैं कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये सेकंड वाला स्टेटमेंट ये डिबेटेबल है, ये सही है या गलत है हम बता ही नहीं सकते हैं जब तक हमें x का वैल्यू नहीं मालूम हो। x तो एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये सही है या गलत है ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज ए सेंटेंस बट नॉट ए स्टेटमेंट। सेंटेंस तो ये तीनों है, लेकिन यह जो है ये स्टेटमेंट नहीं है। ये दोनों हमारे स्टेटमेंट हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट सही ही हो या स्टेटमेंट गलत ही हो, ठीक है, सॉरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट हमेशा सही ही हो, स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है, लेकिन वह या तो सही या तो गलत होना चाहिए, डिबेटेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। और सेंटेंस, सेंटेंस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब हमने एक्सियोम देखा। फर्स्ट एक्सियोम हमने कहा कि व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द सम्स आर इक्वल। जब किसी भी दो इक्वल टर्म्स में किसी तीसरे इक्वल चीज को जोड़ा जाएगा तो हमारा सम इक्वल होगा। जैसे हमने a एंड b को इक्वल माना, इसमें जब हमने c ऐड किया, a में भी c ऐड किया और b में भी c ऐड किया, तो इनका सम भी जो है इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट एक्सियोम, ठीक है। नेक्स्ट एक्सियोम पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्सियोम है थिंग्स व्हिच आर इक्वल, सॉरी ये देखिए ये सेकंड एक्सियोम है, ठीक है, यूक्लिड का सेकंड एक्सियोम है। अब हम लोग फर्स्ट एक्सियोम पे आएंगे। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। इसका क्या मतलब है यह समझते हैं। थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वैसी चीजें जो सेम चीज के बराबर हो, वैसी दो या दो से अधिक चीजें जो सेम चीज के बराबर हो, वह आपस में भी बराबर होगी। जैसे दिया गया if a equals c and b also equals c, then a is equal to b होगा, ठीक है। यह जो है हमारा फर्स्ट एक्सियोम है, यह हमारा सेकंड एक्सियोम है।
एंड थर्ड एक्सियोम जो है यह हमारा सब्ट्रैक्शन के आधार पर बनता है। थर्ड एक्सियोम है व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, जैसे हमारा फर्स्ट एक्सियोम है उसी तरह थर्ड में क्या है, व्हेन इक्वल्स आर subtracted from equals, the differences are equal। ठीक है, जब इक्वल चीजें में से इक्वल चीजें घटाई जाए, जैसे यहाँ पर हमने a equals b फिर से लिया है a equals b, देन a minus c जो है या b minus c के बराबर होगा। यदि दोनों में से सेम क्वांटिटी घटाए तो ये दोनों आपस में सेम होंगे। ये हुआ हमारा अगला। एंड फिर हमारा नेक्स्ट है things which coincide with one another are equal to one another। ठीक है, जैसे हमने माना कि एक लाइन है, एक लाइन ऐसा है ए बी, अब एक और लाइन सी डी है जो कि इसी पर बना है, जहां पर ए है वहीं पर सी है, जहां पर बी है वहीं पर बी है। इसको यदि हम मिलाएं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, हर एक पॉइंट ए बी का सारा पॉइंट सी डी के हर पॉइंट के बराबर हो जाएगा, हर पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा। तो ऐसे में ये दो लाइन हमारा इक्वल होता है। यह हमारा फोर्थ एक्सियोम है। एंड देन हमारा फिफ्थ एक्सियोम, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कभी भी पूरे पार्ट का एक हिस्सा जो है वह पूरे पार्ट से छोटा होगा। जैसे कि हमने ये एक लाइन लिया है, इसका एक पार्ट जैसे कि यहाँ पर सी है, ठीक है, तो यहाँ पर होल यानी कि ए बी यह पार्ट से बड़ा होगा। यहाँ पे हमारा एक पार्ट AC है, AB जो है AC से ग्रेटर होगा, ऑल्सो AB जो है यह BC से भी ग्रेटर होगा। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यह हमारा पांचवा एक्सियोम। एंड देन हमारा छठा और सातवां एक्सियोम, इसको नोट करना चाहते हैं तो करिए। फिर छठा और सातवां एक्सियोम ये है, doubles of the same thing are equal to one another। Doubles of the same thing are equal to one another। सेम चीज का, जैसे हमने एक साइड से लिया दूसरे साइड भी ले लिया, दोनों का डबल इक्वल होगा। 2 into a जो है 2 into a, या कहने का मतलब a और b भी यदि बराबर है तो 2 into a 2 into b के बराबर होगा। और सेवेंथ जो हमारा एक्सियोम है ये बिल्कुल इसी की तरह है। इसमें होता है कि हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू 1 होता है। हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू 1 अनदर। ये सब हो गया हमारा एक्सियोम। ये सब हमारा एक्सियोम हो गया। इस तरह से हम लोग एक्सियोम समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग आएंगे पोस्टुलेट्स पे। ये हुए यूक्लिड्स के 7 एक्सियोम, और इसके बाद हम लोग यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, और उसके बाद हम लोग कोर ज्योमेट्री में आएंगे जहां पर हम लोग पॉइंट्स, लाइंस इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले पोस्टुलेट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स,
पोस्टुलेट्स है हमारे पास, इनको हम लोग पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट है हमारा यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट। ये क्या है? ओनली वन लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू केवल एक ही लाइन पास कर सकता है। जैसे दो यदि गिवन लाइन है, दो यदि गिवन पॉइंट है ए बी, तो इनसे पास होता हुआ केवल एक ही लाइन बनाया जा सकता है, दूसरा लाइन बनाया जा ही नहीं सकता है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। फिर सेकंड है, ए लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। एक लाइन को हम लोग जितना चाहे उतना दूर प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तीसरा है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल बनाने के लिए हम लोग किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम लोग चाहे तो यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, इतना बड़ा रेडियस, इतना बड़ा रेडियस, इतना बड़ा रेडियस, किसी भी रेडियस और किसी भी पॉइंट का एक सर्कल बनाया जा सकता है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहने का मतलब इनका एंगल आर नहीं, इनका एंगल मेजर जो है ये हमेशा 90 डिग्री। सारे राइट एंगल्स जो है हमेशा बराबर होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। एंड इफ ए स्ट्रेट लाइन, फिफ्थ पोस्टुलेट जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको समझना है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। फिर भी एक बार देखते हैं कि दो लाइंस है हमारे पास ऐसा, इनसे एक तीसरा लाइन पास कराया गया। दो लाइन है हमारे पास ए बी एंड सी बी, इनसे एक तीसरा लाइन पास कराया गया। देखिए अब इंटीरियर एंगल्स दो साइड बन रहे हैं, यहां भी इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं और यहां भी इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो यहां पर ये थ्योरम ये पोस्टुलेट ये बताता है कि जिस साइड एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री हो, लेस देन टू राइट एंगल्स, जैसे ये देखिए ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है, ये भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है, तो इनका सम 90 प्लस 90 180 से छोटा होगा। देयरफॉर हमारा लाइन इसी साइड मीट करेगा। पांचवा पोस्टुलेट ये कहता है प्रोड्यूस करने पे इस साइड मीट करेगा, इस साइड कभी भी मीट नहीं करेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन टू राइट एंगल्स आ जाता है। दोनों ये लाइन भी 90 डिग्री से बड़ा, ये एंगल भी 90 डिग्री से बड़ा, ये एंगल भी 90 डिग्री से बड़ा। देयरफॉर इधर हमारा लाइन कभी भी मीट नहीं करेगा। तो हमें यह ध्यान देना है कि जिस साइड भी लेस देन टू राइट एंगल्स बन रहा हो वहीं पर हो सकता है कि ऐसा केस हो, यहाँ पर हमारा लेस देन टू राइट एंगल्स बन रहा है तो यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इस साइड में हमारा लाइन बढ़ाने पे कहीं पर मिलेगा। तो पांचवा पोस्टुलेट ये है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।